मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, इन एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकों में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान यह हमें इसमें दी गई है। तो सामाजिक विज्ञान जो दी गई है, आज हम इस सामाजिक विज्ञान को देखेंगे। सामाजिक विज्ञान में हमें कुछ और इसके अलग अलग चैप्टर दिए हैं सामाजिक विज्ञान के, उन सामाजिक विज्ञान के उन चैप्टरों को हम देखेंगे। तो इसमें जैसे दिया गया है अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी। तो ये जो अध्याय है, ये जो इसमें भूगोल दी गई है, ये इसका अध्याय 3 है। तो हम आज इसको पढ़ेंगे और इनको समझेंगे। तो देखिए अध्याय 3 को, इसमें दिया गया है कि स्थल मंडलीय प्लेट से क्या आशय है। स्थल मंडलीय प्लेटें क्या कहलाती हैं। तो इसमें इसका प्रश्न का उत्तर होगा कि स्थल मंडलीय जो प्लेटें हैं, क्रस्ट एवं ऊपरी मेटल की ऊपरी परत से निर्मित 5 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर मोटाई की जो ठोस परत है, अर्थात स्थल मंडल के बृहद भाग को ही हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। यही हमारी प्लेटें कहलाती हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, इसे देखिए। अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। तो इसका उत्तर है अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। इसे हम अंतर्जनित बल की घटनाएं से जानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। इसमें है कि ज्वालामुखी का चित्र बनाइए कि किस प्रकार से ज्वालामुखी फटते हैं, किस प्रकार से ज्वालामुखी होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, आपको ये पृथ्वी की जो ये परतें हैं, इस प्रकार से इन परतों को बना लेना है। और इसके बाद ज्वालामुखी है बिल्कुल शंकु के आकार का, इस प्रकार से होता है। इसमें लिख दिया कि ज्वालामुखी शंकु आकार होता है। ज्वालामुखी की एक क्रैटर दी गई है, इसका एरियल बम यहाँ होता है। ज्वालामुखी के यहाँ छिद्र हो जाते हैं। इस प्रकार से ये पूरा जब एकदम इसमें वायु भर जाती है तो ये पाइप की तरह होता है और पाइप की तरह फिर ये फट जाता है। तो ये चित्र आपको इसमें बना लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है कि भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कहाँ आश्रय लेना चाहिए। जब भूकंप आता है तो हमारा बचाव कैसे हो। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, भूकंप महसूस होते ही घर से बाहर निकल कर के खुली जगह पर चले जाना चाहिए। यदि मान लीजिए घर के बाहर निकल कर कभी भी बिजली, टेलीफोन के खंभे या पेड़ के पौधों के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से हमें जब भूकंप आता है तो हमें अपना बचाव कर लेना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5 दिया है कि विसर्प किसे कहते हैं। विसर्प, तो ये जो विसर्प है, नदी विसर्प एक प्रमुख प्रवाही जल यानी नदी जो होती है उसमें कृत अपरदनात्मक स्थल का रूप होता है। मैदानी क्षेत्रों में नदी की धारा दाएं बाएं होते हुए प्रवाहित होती है, उसे हम विसर्प कहते हैं। यानी जैसा देखा होगा कि जो सर्प चलता है ना, इस प्रकार से नदी भी चलती है, सांप की तरह लहर इस तरफ उस तरफ से मुड़ती हुई, तो उसे हम क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, दिया है कि नदी अपने मार्ग में जल प्रपात का निर्माण कब करती है। जल प्रपात तो आपने देखा होगा कि जब जल गिरता है तो फुहारे से छूटते हैं, वो कब करता है। तो नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है जब नदी किसी खड़ी ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कटोरी लिए खड़े बिल्कुल ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जल प्रपात बनाती है। जब ये धारा ऊपर से नीचे बिल्कुल कटोरी जैसे आकार में गिरती है, तब धारा इकट्ठी होकर के जहाँ गिरेगी वहाँ जलप्रपात होगा। उसमें से जो वायु की गैस से वायु होती है वो उसके साथ चली जाती है, जो धार होती है उसके साथ में, फिर वही जो वायु होती है ऊपर आकर के उछलती है और अपने साथ पानी लेकर के जाती है, उसे हम जलप्रपात कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 7, इसको देखिए, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। डेल्टा का चित्र भी बनाइए।
तो ये देखिए इसका प्रश्न है कि डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। तो नदी का धीमा वेग और तलछट का निर्माण नदी को अपने एकल चैनल से विखंडित होने की अनुमति प्रदान करता है, क्योंकि यह अपने निर्गम बिंदु के पास होती है। इससे नदी एक डेल्टिक लोब इसका निर्माण करती है। और इसका चित्र देखिए, इसका इस प्रकार से हमें चित्र ही बना लेना है। देखिए, तो देखिए ये दिया गया है चित्र, इसको बोलते हैं डेल्टा। इस प्रकार से हमें ये पूरा हमारा स्थल होता है और ये हमारी जो इस प्रकार से दिखाई गई है ये नदी है, और नदी में से ये जाकर के समुद्र में मिल जाती है। ये यहाँ पे हमारी अवसादीय चट्टानें होती हैं। इस प्रकार से हमें ये डेल्टा का चित्र बना लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 8 देखिए। ये दिया गया है कि समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थल आकृतियों का वर्णन कीजिए। जो प्रश्न हमें 8 दिया गया है, इसमें समुद्री तरंग दी गई हैं, उनका हमें, उनकी जो स्थल आकृतियां होती हैं उनका हमें वर्णन करना है। तो इसका उत्तर देखिए ये दिया गया है। तो इसमें है कि जब स्थल से कोई चट्टानी क्षेत्र समुद्र की ओर निकला होता है, तो ऐसे में समुद्र तरंग के द्वारा की गई अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप खोखली आकृति का निर्माण होता है, जिसे कंदरा कहते हैं। जब कंदरा में समुद्र जल आर पार प्रवाहित होने लगता है तो कंदरा की छत पुल की तरह दिखाई देती है, और जिसे हम मेहराब कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसका वर्णन करना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 9 दिया है कि हिमनद के कार्य लिखिए। हिमनद के कार्य, तो जो हिमानी या हिमनद, अंग्रेजी में इसे ग्लेशियर कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ राशि को हम कहते हैं, जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहमान होती है, उसे हम हिमनद कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 10 दिया है कि रेगिस्तान क्षेत्र में पवन से कौन कौन सी स्थल आकृतियों का निर्माण होता है। रेगिस्तानों में तो साथ ही यदि पवन कई दिशाओं में चलती हैं तो चट्टान का निचला भाग चारों तरफ से अत्यधिक कट जाने के कारण पतला हो जाता है, जबकि ऊपरी भाग अप्रभावित रहता है। इससे एक छतरी नुमा स्थल रूप का निर्माण होता है, जिसे छत्रक शिला कहते हैं। छत्रक शिला को सहारा के रेगिस्तान में गारा कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तरों को जो 1 से 10 तक के दिए गए थे समझा है। तो हमने 1 से 10 तक के सभी पाठों के प्रश्नोत्तरों को समझ लिया है। आगे के हम जो पाठ दिए गए हैं अगली वीडियो के माध्यम से उनको भी हम देखेंगे। यदि आपको सब पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक और शेयर करिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे अगली वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।